हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं डीलर के बारे में कि डीलर होता क्या है और कितने टाइप्स के डीलर होते हैं और इसके लिए जीएसटी में क्या रूल बनाया गया है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग बताओ, मैंने आपको पढ़ाया अभी हाल ही में जीएसटी होता क्या है, बोलो। तो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, मतलब डीलर मतलब क्या, जो गुड्स और सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं, जो व्यापारी है कोई, तो बोला गया है कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, और उनका व्यापार है, तो उसे हम बोल सकते हैं डीलर है। मतलब इस गुड्स पे डील करता है, इस सर्विस पे डील करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके लिए दो तरीके हैं कि जो डीलर होगा ना, या तो वो जीएसटी के रेगुलर स्कीम में जाएगा या तो जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में जाएगा। मतलब जितने मार्केट में व्यापारी हैं, ठीक है, अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो उसके लिए दो रास्ते बनाए गए। कितने? दो। या तो आप रेगुलर में जाइए या तो आप कंपोजिशन में जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कोई भी रेगुलर में जा सकता है, कोई भी कंपोजिशन में जा सकता है। इसके लिए भी अलग से रूल बनाए गए और एक लिमिट रखे गए। बोले इतना समझना कि अगर मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने आते हो तो मेरे यहाँ जो कोर्स चलता है उसी में तो एडमिशन कराओगे। बोलो, मेरे यहाँ मान लो दो ही सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, दो ही कोर्स पढ़ाए जाते हैं, डीसीए डीसीए। ये तो डीसीए में रहोगे या तो एडीसीए में रहोगे। अब लोग कहो ट्रिपल सी करेंगे, तब कहेंगे नहीं हमारे यहाँ सर्विस नहीं है, यही तो बोलेंगे। कहेंगे नहीं ट्रिपल सी करा देंगे, नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जो गवर्नमेंट कहता है कि जितने लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे उनके लिए दो रास्ते हैं, या तो रेगुलर में जाएगा या तो कंपोजिशन में जाएगा। या तो उसे बोलेंगे रेगुलर डीलर या तो बोलेंगे कंपोजिशन डीलर। ठीक है, लेकिन कब रेगुलर डीलर और कब कंपोजिशन डीलर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं। चलो देखिए क्या बताया जा रहा है इसके बारे में कि डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। ध्यान देना, डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। तो चलो रेगुलर डीलर के बारे में अब क्या बताया रहा, समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा है ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। समझने की कोशिश करना, ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़, 1 करोड़ 1.5 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। मतलब अभी मैंने सही करवाया ना, 1 करोड़ को क्या करवाया है, 1.5 करोड़। मतलब यह बताने की कोशिश में यह कर रहा हूं कि ऐसा बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसको अनिवार्य रूप से जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा जीएसटी में, तो किसमें कराना होगा, रेगुलर स्कीम में कराना होगा। कराना ही कराना होगा, जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। और ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा करना होता है। मतलब ऐसा डीलर महीने में भी जमा कर सकता है, 3 महीने में एक बार भी जमा कर सकता है। और ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होता है। अब वो फार्मूला कौन सा है, यही फार्मूला है, देखो, जीएसटी पेबल इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। जीएसटी पेबल इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। अब मान लो लिया कितना 20, दिया कितना 10, देना कितना है 10। फिर से बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत क्वार्टर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। मतलब पहले लोग मंथली
देते थे, लेकिन अब 2021 से एक QRMP स्कीम आया जिसमें बताया गया कि बाबू अब वो मंथली भी टैक्स पे करता है और चाहेगा तो 3 महीने पे एक बार भी टैक्स पे कर सकता है। ये क्लियर है पॉइंट सबको? मतलब आप और हम दौड़े दौड़े गए और साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो वहां पे दो तरीका हमको मिलेगा, कहेगा रेगुलर में कराना है या कंपोजिशन में कराना है, तो आपको वहां पे मना नहीं करेगा। इन आगे चल के अगर आपका उतना लिमिट नहीं होगा ना तो दिक्कत हो सकती है। देखिए गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे हमारा टर्नओवर क्या है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो चले जाएंगे रेगुलर में, उससे कम है तो भी रेगुलर में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो अनिवार्य रूप से रेगुलर में जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं कहा गया है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तभी रेगुलर में आएंगे, यह कहा गया कि अनिवार्य रूप से रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। अगर कम होगा ना तभी रेगुलर में जा सकते, लेकिन अब एक और है उसका नियम समझ लेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद से देखो सेकेंड बताया जा रहा है कंपोजिशन डीलर, ऐसी डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना है, मतलब बोला गया है कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, अनिवार्य नहीं है कि वो जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में ही जाए। अब समझ लो, इसीलिए कहा जा सकता है कि जिसका टर्नओवर 100 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000, वो चाहेगा तो रेगुलर में रह सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कंपोजिशन में जाना, उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर सोच रहे हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा भी है और कंपोजिशन में चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। मतलब रेगुलर के लिए 1.5 करोड़ में अनिवार्य है, अगर नहीं होगा तो भी करा सकता है, लेकिन कंपोजिशन के लिए 1.5 करोड़ से कम होगा तभी कंपोजिशन में कराएगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो कंपोजिशन में नहीं करा सकता है। अब कौशल क्या फायदा है, ध्यान देना, दोनों के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स जमा करने के लिए अलग अलग रूल बनाए हैं, ठीक है, और रेगुलर के लिए अलग रूल बनाए गए हैं और कंपोजिशन को अलग रूल बनाए गए हैं। हाँ, कंपोजिशन स्कीम इसीलिए लाया जीएसटी को प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, कि सभी लोग जीएसटी के साथ जुड़े, सभी लोग टैक्स पे करें, ऑनलाइन पे करें, सभी लोग डिजिटली हो जाए, इसलिए कंपोजिशन स्कीम को लाया गया है, जिससे जीएसटी का प्रोसेस आसान हो जाए। क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी तो आराम से व्यापार चला लेते हैं और अकाउंटिंग कर लेते हैं, अपना टैक्स पे कर लेते हैं और रेगुलर में करा लेते थे, लेकिन दिक्कत होती थी छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं होती थी कि वो रजिस्ट्रेशन कराए और सारा मेंटेन करके रखे। इसीलिए जीएसटी बोला कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुम्हारे लिए भी रूल बना रहा हूँ, और उसके लिए रूल बनाया क्या? कंपोजिशन। और कंपोजिशन के लिए नियम ही चेंज कर दिया, और रेगुलर के लिए जो नियम था वह है और हमेशा अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। पहले इतना समझो, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा उसको अनिवार्य रूप से रेगुलर में जाना होगा। और वो व्यापारी टैक्स कैसे पे करेगा? मंथली भी कर सकता है और क्वार्टरली भी कर सकता है, मतलब 3 महीने पे एक बार भी कर सकता है, हर महीने भी कर सकता है। लेकिन टैक्स पे करने का रूल क्या होगा? जीएसटी पेबल इक्वल टैक्स माइनस टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी, मतलब जितना पैसा लिया है, जितना दिया है, वो माइनस करने में जितना बचेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। 3 महीने में जितना दिया है और 3 महीने में जितना लिया है वो माइनस करके पे कर देंगे, या 1 महीने में जितना लिया है और 1 महीने में जितना दिया है वो माइनस करके पे कर देंगे। सिंपल सा रूल है, मतलब जितना लिया, जितना दिया, माइनस करने में जितना बचेगा वो गवर्नमेंट को पे कर दो। तो जितना लिया हम पढ़ाए थे टैक्स लायबिलिटीज बोलेंगे, और जितना दिया उसे क्या बोलेंगे? आईटीसी। पढ़ाया था ना हमने कि जो पैसा, जो अमाउंट हम कस्टमर से क्या करते हैं? लेते हैं, वही हमारा टैक्स अमाउंट कहलाता है। अब कौन सा अमाउंट? जो कस्टमर से अपने टैक्स के रूप में अमाउंट लेते हैं वो टैक्स लायबिलिटी, और जो अमाउंट अपने सप्लायर को टैक्स के रूप में देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? समझाया भी था। क्लियर है सबको? बोलो। अब चलिए, अब इसके लिए रूल क्या बनाया गया, थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो देखो बताया जा रहा है, ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से
कम हो वो अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकता है। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लाया गया था और इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। अब देखो क्या नियम बनाए गए, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अभी मैं दोनों में अंतर बताऊंगा तो और भी अच्छे समझ में आएगा। बोला गया है ऐसे डीलर को अपने टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज करेंट रेट 1% ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। मतलब बहुत इजी है कि जिसका टर्नओवर जितना होगा वह उसका कितना दे देगा, 1%। मतलब वह गवर्नमेंट नहीं देखेगा कि आप कितना लिए और कितना दिए हो, 1%। लेकिन इसके लिए और कुछ रूल है, ये समझते हैं। फिर से नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है ऐसे डीलर को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवाइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और ना ही सेल और परचेज के इनवाइस वाइज रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मतलब अगर जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना तो उसको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सेल वाइज परचेज वाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बस वो बता देगा कि कितना टोटल सेल किया है, उसका 1% गवर्नमेंट क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, और यही फायदा है कि छोटे छोटे व्यापारी लोग इससे जुड़ते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। चलो अब कहोगे सर उसके लिए क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है बाबू परेशान मत हो, तुम्हारे रूल अलग बनाया हो, हर महीने कितना खरीदे कितना बेचे इनवाइस वाइज हमको मैचिंग करा के डिटेल देना होगा, समझे ना। तब मैं आपको ये रूल लगा के तब टैक्स मैं आपसे लूंगा। तो रेगुलर के लिए हर महीने 3 महीने पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है। ठीक है, पूरा ब्यौरा रखना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के देने होते हैं, इनवाइस वाइज मैचिंग कराने होते हैं, और जिससे थोड़ा सा काम थोड़ा उनका लेंदी हो जाता है। ठीक है, आपको सर क्या लेंदी होता, अच्छा तो है, हाँ ध्यान दो, किसी मामले में अच्छा है किसी मामले में खराब है। आपको सर कैसे, मतलब ये हर महीने रिकॉर्ड देंगे इनवाइस वाइज मैचिंग करा के देंगे, इनको एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा, और कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा। आप लोग ही पढ़ रहे हो कि अकाउंटिंग का काम करेगा वहां पे जाके, उसको 10-12 सैलरी देंगे वह, तो कंप्यूटर का मेंटेनेंस का खर्च अलग, कंप्यूटर खरीदे उसका खर्च अलग, और हर महीने दुकान चले या ना दुकान चले उससे मतलब नहीं है, हर महीने 10,000 सैलरी एम्प्लाई को देंगे वो अलग, समझे ना। अब वही छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए कुछ करना नहीं, बस सेल बता देना इसको, एक बार किसी वकील सीए को बोलेगा पकड़ लेगा, कुछ पैसा खर्चा पानी देगा, वो एक बार रिटर्न भर देंगे उसको, समझे ना। तो 500 1,000 2,000 फरियाद जाएगा। ठीक है, तो कैसे, इनके लिए बोला गया बाबू परेशान मत होना, ना तुम कंप्यूटर रखना या ना आप किसी अकाउंटेंट को रखना। ठीक है, बस आप बता देना कितना सेल आपने किया है, क्योंकि आपको कोई मैचिंग वैचिंग नहीं कराना है। हाँ, जो सेल किया वो सही रिकॉर्ड देना, जब मुझे डाउट होगा मैं चेक करूंगा, और जब चेक करूंगा पकड़े जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बस सेल जितना किया उसका 1% कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेता है। ठीक है, अब कहो सर गवर्नमेंट कहता है कंप्यूटर ऑपरेटर मत रखना, नहीं वो नहीं कहता, हम कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल सेल वाला रिकॉर्ड बताना हमको, तो बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम एक छोटे व्यापारी है तो कौन एक कंप्यूटर रखेगा, अरे कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखेगा, मुझे लगता है 3 महीने में 100 रुपया कमाएंगे नहीं, 10,000 15,000 कमाएंगे नहीं, 10,000 सैलरी दे देंगे, तो व्यापार चलाएंगे कैसे। इसीलिए स्कीम लाया गया छोटे छोटे व्यापारी के लिए। तो अभी भी बड़े व्यापारी ज्यादातर किसमें जाते हैं, रेगुलर में, क्यों, क्योंकि उनका काम आसान होता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते हैं और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं। और इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, पैसे कमाते हैं, उतना उतनी क्षमता नहीं है कि व्यापार को और भी अच्छे से चला सके, कैसे भी कमाई कर ले जाते हैं। ठीक है, छोटा मोटा व्यापार है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से एक ऑपरेटर को रखे उसका खर्चा दे, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये कंपोजिशन में चले जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, इनके लिए कुछ ड्रॉबैक है, क्या है, तो बोला गया है ऐसे डीलर को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, 3 महीने में क्या करेगा, एक बार फाइल करेगा। और देखो दूसरा ड्रॉप है, ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, मतलब ये परचेज करते समय जो टैक्स उनको मिल जाता है ना, या परचेज करते समय इनको आईटीसी नहीं मिलेगा, और ऐसे डीलर को टैक्स इनवाइस करने का अधिकार
नहीं दिया गया। मतलब इसको आईटीसी में नहीं मिलेगा, मतलब परचेज करते थे सप्लायर को जो टैक्स दिया वो भी नहीं मिलेगा, और प्लस ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। मतलब अगर तुम हमारे कस्टमर हो, मैं कंपोजिशन में हूँ, तो मेरे बिल पर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखना चाहिए। क्यों? कब? क्योंकि जीएसटी का रूल है कि कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो टैक्स नहीं दिखा सकता। ठीक है, और लास्ट देखो बता रहा है, ऐसे डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो टैक्स इनवॉइस देगा क्या? नहीं देगा। अब कहो सर ये कैसे? तो फायदा ही फायदा है, इसके पास चलिए खरीदिए, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, वो टैक्स दिखाता नहीं है, उस टैक्स पे ही अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता है, और प्रॉफिट ऐड करके वो आपको बेच देता है। हाँ क्या मतलब, तू तो एक रूल मैंने 20-40 बता ही दिया है, वो अलग बात। हम क्या बोले हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा, ये तब का बात है, और उस लायक नहीं है तो नहीं कराएगा। मतलब अभी बोला ना कि मान लो आप पढ़ना चाहते हैं, जब पढ़ने चाहेंगे तब लोग कोर्स में कहेंगे ये कोर्स नहीं, ये कोर्स करना है। अब उस लायक हो चुके हैं, 20-40 है उनका, या टैक्सेबल पर्सन है, या किसी अदर कंट्री से आते हैं, मतलब लाइबल है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही कराएंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तब वहां पे दो रास्ता मिलेगा। मतलब तैयार है कि पड़ौना हमको जाना है, अब पड़ौना जाने में दो रास्ता हमको मिल गया कि बाबू एक दरबार के रास्ते जाना, एक जटहा रोड से जाना। ठीक है, क्या हुआ? जी कोई दिक्कत नहीं, खरीद सकते हैं, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं कर देंगे, ये टैक्स पे करते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खरीद सकते हैं। हाँ जीएसटी नंबर होना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। हाँ, ये छोटे छोटे व्यापारी के लिए इजी करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके लिए बहुत फायदे भी है और थोड़ा बहुत नुकसान भी इसके, लेकिन फायदा ज्यादा है, क्योंकि हर महीने 10,000 बच जाता है, और वो हर महीने 2,000 टैक्स देता है, तो कितना फायदा है। ठीक है, किसी ऑपरेटर को रखना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं है उसको कि खर्चा पानी नाश्ता का दो, तो हर महीने सैलरी दो, यह दो, पता नहीं छोड़ के चला जाए, फिर से दूसरा खोजो, तो सिखाओ, ये सब टेंशन खत्म। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा बड़े व्यापारी होते हैं, टर्नओवर ज्यादा रहता है, दिक्कत होती है, इसीलिए लोग रखते, कहते टेंशन कौन लेगा ज्यादा। ठीक है, आगे आगे चल के दिक्कत हो सकती है, एक भी रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा, तो इसीलिए लोग रखते हैं, अच्छा रहता है। चलो, अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको कंपेरिजन करके सीखते हैं। तो देखो हमें बताया गया है कि कंपेरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। मतलब आप लोग मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए रेगुलर डीलर से खरीदे तो हमें क्या फायदा है, और कंपोजिशन डीलर से खरीदे तो हमें क्या फायदा है? हम लोग को कोई फायदा नहीं है। जितने रेट में हम लोग कंपोजिशन में खरीदेंगे जितना टैक्स देंगे, ठीक है, रेगुलर से भी खरीदेंगे तो उतना ही टैक्स देंगे। मतलब व्यापारियों के टाइप्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, हमारे हिसाब से नहीं। हम तो टैक्स पे करेंगे ही पे करेंगे, रेगुलर को भी उतना देंगे, कंपोजिशन को उतना देंगे। हाँ, थोड़ा दिक्कत यह हो सकती है कि अगर मान लो वही रेगुलर बेच रहा है आइटम और 900 में, और कंपोजिशन बेच रहा है 1,000 में, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर दोनों का रेट सेम है तो टैक्स अमाउंट भी हम लोग सेम देंगे। मतलब इतना कह लो, किसी से खरीदेंगे टैक्स अमाउंट हमारा बढ़ने वाला नहीं है, टैक्स तो उतना ही देना है, चाहे रेगुलर से चाहे कंपोजिशन से। हाँ, वही शर्ट कोई 100 रुपए बेच रहा है, कोई 150 बेच रहा है, तो जाहिर सी टैक्स अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन 10% हर जगह ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन वाले को कह दिया कि दिखाना मत, उसी में ले लेना, और रेगुलर वाले को कहा कि नहीं दिखाना, तब दिखा के लेना। अब कैसे? तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। तो देखिए बताया गया है कि मान लो कंपोजिशन डीलर है मिस्टर एस के, और जो रेगुलर डीलर है मिस्टर पी के। क्लियर है? मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिए ये लोग, और एस के ने कराया कंपोजिशन में, और पीके ने कराया रेगुलर में, और ये मार्केट में लोग चले गए। तो एसके ने खरीदा, मतलब कंपोजिशन डीलर ने खरीदा, परचेज किया कितने में? 25,000 में कोई सामान। मान लो क्या, मैंने सपोज पीसी खरीद लिया, और रेगुलर डीलर ने भी 25 में, जीरो बढ़ा देना, गलती से लिख दिया गया 2500, और ये भी इन्होंने पीसी खरीद लिया उतना ही में। मतलब देखो दोनों व्यापारी खरीदे कितने में? 25,000 में रेगुलर वाला भी, और 25,000 में कंपोजिशन वाला भी। तो जाहिर सी बात है पीसी पे रेगुलर वाले के लिए उतना ही टैक्स होगा, और कंपोजिशन वाले के लिए भी
उतना ही टैक्स होगा। मान लो उस पीसी पे कितना परसेंट टैक्स है, 5%, तो यह 5 मतलब कंपोजिशन डीलर 5% टैक्स दे रहे हैं, तो टोटल जब कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। समाया। चलो अब रेगुलर डीलर के लिए भी मान लो 5% होगा तो कितना होगा, 1250 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये भी खरीदेंगे तो इतना ही टैक्स, और ये भी खरीदेंगे तो इतना ही टैक्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप बताओ कंपोजिशन का डीलर कॉस्ट क्या होगा, 26,250। और यहाँ पे देखो फिर से कंपोजिशन लिख दिया गया है, ये गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पे रेगुलर कर देना। और रेगुलर के लिए क्या होगा, 26,250 सेम है, या सही कर लो आप लोग। ये दिलीप डाउनलोड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या बताया जा रहा है, बोलो। अब ये मार्जिन ऐड कर मतलब अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, कितना परसेंट, 10%। तो देखो इनका कितना आ गया, 2625 रुपया, और ये भी 10% मार्जिन कर रहे हैं, और इनका कितना आ गया, 2500। अब को सर ये क्या बात है, इनका भी बराबर आ रहा तब कम ज्यादा हो गया। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि जो आपका रियल अमाउंट था जितने में खरीदे थे, और जो आप टैक्स दिए थे, सबको ऐड करने के बाद उसी पे अपना प्रॉफिट ऐड कर लेना, उसको छाटना मत, माइनस मत करना। तो इसीलिए इनका क्या हो गया, बढ़ गया, 2625 हो गया है। और रेगुलर के लिए बोला गया कि बाबू तुमको तो पैसा मैं दूंगा ना, तो इसीलिए आईटीसी तुम्हारा हो जाएगा यार। और जब आईटीसी होगा तो इसमें मत जोड़ना, क्योंकि तुम कस्टमर से ले लोगे और हमसे भी ले लोगे, तुम्हारा अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहता है ये जो 1250 है इसमें पैसा नहीं जोड़ना है, मार्जिन जोड़ना किस पे है, 25,000 पे खरीदे थे और जोड़ लो 10%, तो कितना कमा लिया इन्होंने, 2500। तो आप बताओ यही 2500 और मतलब 25,000, और यहाँ पे 2500, तो कितना हो गया, 27,500। और यहाँ पे कितना आ गया, 28,875। मतलब यह जब बेचने जाएंगे तो इनका रेट क्या हुआ, 28,875, समझे ना। अब अभी इनका जो मार्जिन है कितना, 2500। लेकिन आप बताओ जब ये बेचने जाएंगे तो ये टैक्स नहीं लेंगे, बोलो, और रेगुलर डीलर टैक्स लेंगे। तो ये 5% इस पे जब टैक्स ऐड करेंगे ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1375। आज जब 1375 जोड़ोगे और 27,500 जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा 28,875, टैक्स के जोड़ने के बाद कस्टमर का प्राइस, बोलो। और यह 28,875 है, तो यहाँ पर लिखा गया है जीएसटी टैक्स कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स, कंपोजिशन डीलर टैक्स चार्ज करेगा ही नहीं, इसलिए बैलेंस क्या हो जाएगा इसका, 0। तो कस्टमर का प्राइस क्या पड़ेगा फिर से, 28,875। मतलब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, चाहे रेगुलर से खरीदो चाहे कंपोजिशन से खरीदो, टैक्स अमाउंट हमको कितना देना है, उतना ही देना है, और रेट कितना ही पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन इतना ध्यान देना, अगर मान लो यही मार्जिन 15% ले लिए होते और ये ले लिए होते 10%, तो फर्क पड़ जाता ना, पड़ जाता। मतलब मार्जिन दोनों का सेम है और रेट दोनों का सेम है, तो टैक्स भी दोनों का सेम होगा। क्लियर है सबको। अब बोलो, अब कैसे टैक्स पे करेंगे कंपोजिशन डीलर, तो बताया गया है टैक्स पेबल 1% ऑन टर्नओवर। तो मान लो टोटल उस साल में या वो 3 महीने में कितने का बेचा था, 28,875। तो जब 28,875 का निकालोगे तो आ जाएगा 289। यही पैसा हमको किसको देना है, गवर्नमेंट को। और आप बताओ यहाँ पे यह कौन कैसे जमा करेगा, तो टैक्स पेबल इक्वल टैक्स लाइबिलिटीज माइनस आईटीसी। कितना लिया है, 1375, माइनस कितना दिया है, 1250, तो टोटल कितना हो जाएगा, 125। तो यह 125 देंगे और यह 289 देंगे। अब को सर सबसे ज्यादा तो यही फायदे में है,
नहीं यार, इसका कंप्यूटर का खर्चा बढ़ गया, एक ऑपरेटर का खर्चा बढ़ गया, इसका कंप्यूटर का खर्चा नहीं है, ऑपरेटर का खर्चा नहीं है, तो बस 289 नहीं देना पड़ रहा है। अब चलो कैसे जी जानोगे जी? यहाँ पे तो देखो ना, यहाँ पे ये 2500 लिए लिए ना, और बताओ यहीं पे ले लिया कितना, 2625। यहीं पे देखो 125 रुपए का डिफरेंट आ गया। बोलो, तो फायदा है कि नहीं है? है। इसीलिए बोला जाता है, मेरा सजेशन है या किसी का सजेशन होगा जो जानता है इसके बारे में कहेगा, जो छोटे व्यापारी हो जाए कंपोजिशन में, जो बड़े व्यापारी हो जाए रेगुलर में। क्लियर है सबको? बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, अब इसमें कोई सवाल पूछना है, कोई आपके मन में